मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्र मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश जो आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है, हम उसका दूसरा अधिकार जो कि जीव अजीव अधिकार का उत्तर भाग है, सेकंड हाफ है, वो अपन पढ़ रहे हैं। और देखो बिल्कुल इसमें कहीं भी कोई क्लिष्टता नहीं आई है। इस टीका का चमत्कार ये है कि उसमें जो प्रसंग चल रहा था, जो शब्दों का तारतम्य चल रहा है, उसमें किसी प्रकार का अ, अचानक से कोई क्लिष्टता नहीं आई है। शब्दों का वही अ, प्रवाह जो अभी तक चल रहा था, वही सरलता के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि जो एबनॉर्मल घटित हुआ हो। तो बड़े अच्छे तरीके से हमको भेद विज्ञान के बारे में पता चल रहा है। बड़े अच्छे प्रकार से तर्कों से ये सिद्ध किया जा रहा है कि शरीर और आत्मा के बीच में जो मेरा एकता मानने का भ्रम था, वो कैसे टूटता है ना। वो टूटने के बाद में मैं आश्वस्त हो जाता हूँ कि जो कुछ मैंने पढ़ा है वास्तव में वही सत्य है। हाँ, देखो हम बाजार में टेबल खरीदने जाते हैं, चौकी खरीदने जाते हैं, तो उन सब में एक आपको बहुत महंगी मिलेगी, एक सस्ती मिलेगी। चकले वगैरह खरीदते हैं जो आटा रोटी बनाने के काम आता है, तो एक सस्ता मिल रहा है, एक महंगा मिल रहा है। तो आप गौर से देखोगे तो उसमें एक में ज्वाइंट है, दूसरा बिल्कुल ज्वाइंट से रहित है, उसमें सिंगल पीस है। तो वो जो ज्वाइंट है हमको समझ में नहीं आता कि यहाँ ज्वाइंट है, और उसी से उसका जो सही मोल भी हमको समझ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से जो ज्वाइंट है उद्गल के और जीव के बीच में, वो हमें आज तक मालूम पड़ा नहीं। वो तो आचार्यों ने कृपा करके जिनेन्द्र वाणी के आधार पर हमें बताया कि वो ज्वाइंट कैसा दिखता है। वो इतनी बारीकी से ज्वाइंट किया गया है कि हमें ज्वाइंट जैसा लगता ही नहीं, हमें तो इंटीग्रल पार्ट लगता है वो। तो यहाँ उन्होंने बहुत सारे लक्षण बताए हैं। लक्षण भेद के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि वो सारे ज्वाइंट ही थे। और इस बात को सिद्ध हमारे सिद्धों ने भी करके दिखाया कि अगर ज्वाइंट नहीं होता तो वो कैसे उससे अलग होते, है ना। जैसे हंस सिद्ध करता है ना कि दूध में और पानी अलग अलग नहीं होते, तो वो अलग कैसे किए किए जा सकते थे। तो वही चर्चा अभी अपन इस अध्याय में कर रहे हैं। और उससे पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में जीव और अजीव में एक एक संधि पड़ी हुई थी, एक ज्वाइंट था, जो हम अपने भ्रम के कारण देख नहीं पा रहे थे। और वही जब विवेक की दृष्टि से देखेंगे तो वो हमें स्पष्ट रूप से उद्गल की क्रियाओं के माध्यम से, जो आत्मा की क्रियाओं के माध्यम से, दोनों अलग अलग हैं, कैसे क्या है, किस पर मेरा वश चलता है, किस पर नहीं चलता, इन सब तर्कों के आधार पर ये सिद्ध किया गया है। देखिए अपन ने कल पढ़ा था, जिससे आगे चल रहे हैं अपन। सारांश यह है कि जीव अनादि बंधन बद्ध था। मोह के दूर होने पर उसे जब स्वानुभूति हुई, तब मोह के आवेग में जो नाचता था वह नाचना बंद हुआ। उसकी विवेक दृष्टि ने शरीर आदि पर द्रव्यों तथा रागादि भाव कर्मों के स्वरूप से आत्मा के स्वरूप को भिन्न देखकर जो भूल थी, मद था, वह दूर कर दिया। अपन बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों भाई,
हम जान रहे हैं कि तुम किसके जोर पर नाच रहे हो, किसके जोर पर इतना जो है वो अपनी अकड़ दिखा रहे हो। हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि वो अलग है और तुम्हें भड़का रहा है, खाली वो तुम्हारा नहीं है। तब भी उसके समझ में नहीं आता और वो अपना नुकसान करता रहता है। कि जैसे ही उसको ये बात का पता लगता है कि मुझे तो खाली यूज किया जा रहा है, मुझे भड़काया जा रहा है, वास्तव में मैं भ्रम में हूँ, वो वस्तु वो व्यक्ति मेरा हितैषी नहीं, वो मुझसे अलग है। तब मुझे जब भ्रम दूर होता है तब मैं अपने स्वाभाविक रूप में आता हूँ और मुझे ये ज्ञान होता है कि जिनके बल पर मैं नाच रहा था वो बल झूठे थे। अपना बल कुछ और ही है। उसकी विवेक दृष्टि ने शरीर आदि पर द्रव्यों तथा रागादि भाव कर्मों के स्वरूप से आत्मा के स्वरूप को भिन्न देखकर जो भूल थी, मद था, वो दूर कर दिया। उसका वह ज्ञान शांत रस में निमग्न हो शांत रस रूप नृत्य करने लगा। यह ज्ञान की महिमा है जो उसने संपूर्ण स्थिति ही बदल दी। देखो पहले के जमाने में वो जो इंद्र नृत्य करता था ना, उस नृत्य को क्या बोलते थे? कौन सा? तांडव नृत्य बोलते थे। तो हम तो आजकल वो तांडव का अर्थ बदल दिया है। हम तांडव मतलब समझते हैं कि बहुत भयंकर क्रोध में युक्त होने वाला जो नृत्य है वो तांडव नृत्य है। कहते हैं ना, हिंसा का बड़ा तांडव हुआ। जबकि वो बहुत शांत रस में भर के भक्ति भाव से भर करके इंद्र द्वारा किए जाने वाला नृत्य को तांडव नृत्य कहते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है बहुत भीषण क्रोध के कारण कांप रहा था और यहाँ से वहां हो रहा था, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, इस भाव के साथ जो वो नृत्य कर रहा था, वही भाव जब उसको समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ तुमने शस्त्र उठाए हैं वो तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र है, विश्वास होते ही तो वो उसका रौद्र रूप कहीं गायब हो जाता है और पुलकित होकर के अब वो शांत रस में मग्न होकर के अब उसका नृत्य अलग प्रकार का दिखाई देता है। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे थे कि आत्मा के स्वरूप को भिन्न देखकर जो भूल थी वह दूर कर दी। उसका वह ज्ञान शांत रस में निमग्न हो शांत रस रूप नृत्य करने लगा। यह ज्ञान की महिमा है जो उसने संपूर्ण स्थिति ही बदल दी। जिन्हें विवेक दृष्टि प्राप्त नहीं है, जिन्हें विवेक दृष्टि प्राप्त नहीं है, जीव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, वे रागादि क्रोधादि परिणाम और ज्ञान परिणाम में भेद न कर रागादि परिणाम स्वरूप स्वरूप ही जीव को मान बैठे हैं। है ना, जिन्हें विवेक नहीं है। कर्मोदय की तीव्र मंद मध्यम स्वरूप स्थिति में आत्म विकारों को ही अपना रूप मानते हैं। वे कहते हैं कि जैसे आग के अंगारों में लालिमा भी आग का स्वरूप है और कालापना भी आग का स्वरूप है, इसी प्रकार ज्ञानादि तथा रागादि दोनों जीव के ही स्वरूप है। कोई मानते हैं कि देह से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। जैसे चार पाए और दो सिरा, दो पाटी, ऐसे आठ काठ के संयोग से खाट बनती है, इसी प्रकार शरीर रागादि ज्ञानादि भाव सबका संयोग ही आत्मा है, भिन्न कुछ भी नहीं है ना। बहुत सारे जीव ऐसा मानते हैं कि सब आपने साहब बिना बात के ये भेद कर दिए हैं और भेद वेद कुछ नहीं है। पूरा जो संपूर्ण आत्मा है उसमें शरीर एक उसका एक पार्ट है और राग द्वेषादि भी उसके पार्ट है। तो ये सारे मिल करके एक संपूर्ण जीव बनता है। आप बिना बात के पता नहीं कहाँ से ले आए कि ये शरीर अलग है, राग आदि भाव अलग है, आत्मा अलग है, कुछ नहीं है। सब एक ही है, सबको मिल करके बना है। जैसे शरीर में हाथ पैर अलग इंद्रियां अलग होते हुए भी शरीर एक है, उसी प्रकार से आत्मा ये जीव द्रव्य जो है वो उसमें आत्मा भी है, शरीर भी है और राग आदि भी है, सब मिला करके जीव द्रव्य बना, ऐसा लोग मानते हैं। उन भेद विज्ञान विहीन मनुष्यों को यह विवेक नहीं है कि रागादि क्रोधादि भाव पौद्गलिक हैं, कर्म के
उदयादि से संभाव्य ये तीव्र मंदादि परिणाम कर्मोदय निमित्त जन्य परिणाम है, विशुद्ध आत्म परिणाम नहीं है। देह की अवस्थाएं बाल यौवन वृद्धादि पौद्गलिक हैं, वे जीव रूप नहीं है। वर्तमान सुख दुखादि अवस्थाएं पौद्गलिक हैं, आत्म स्वभाव नहीं है। आठ काठ के संयोग की तरह ये शरीर आदि की कर्मजन्य अवस्थाएं आत्मा नहीं है, किंतु जैसे खाट पर सोने वाला खाट से भिन्न है, इसी प्रकार शरीर आदि संयोग प्राप्त जीव शरीर से भिन्न ज्ञायक स्वरूप है। उसके साथ रह रहे हैं तो इसके मतलब थोड़ी कि हम उसके पार्ट हो गए। नहीं तो हम मकानों में रहते हैं तो मकान के मकान बन गए क्या? आत्मा के संबंध में जिनकी विविध भ्रांतियां हैं, उन्हें आचार्य संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि भाई, अपने विवेक से जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न लक्षणों से पहचान, और पुद्गल कर्म नो कर्म भावक कर्म से नो कर्म भाव कर्म से भिन्न अपने चैतन्य पिंड आत्मा का अनुभव तो कर, तुझे उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। अपन बहुत सारे लॉजिक से सोच सकते हैं। पुनर्जन्म तो सारी जो हिंदू जातियां मानती हैं। तो अगर वो जीव शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता, शरीरों को तो आग लगाते अपन ने देखा, और शरीर के साथ अगर आत्मा और वो एक ही हो, तो फिर आत्मा बची ही नहीं, उसके साथ ही जल के मर गई। फिर पुनर्जन्म हो करके पशुगति और ये सब चीजें सब समाप्त हो जाएंगी, पूरा संसार का खेल ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अगर शरीर को और आत्मा को एक माना, तो ये सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। काय का पुनर्जन्म, कौन लेगा फिर से जन्म? इस शरीर में जो शरीर मेरा ही भाग था, उसके नष्ट होते हुए होते ही मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। फिर कहाँ बचा आत्मद्रव्य और कहाँ बचे बाकी पुद्गल द्रव्य? तो ये सारा खेल समाप्त हो जाएगा। वे कहते हैं कि भाई, अपने विवेक से जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न लक्षणों से पहचान। है ना, अपन देखते हैं कि जो जीव के जब वो आत्मा निकल जाती है, तो जो शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, फिर शरीर की दशा ऐसी क्यों नहीं होती है? ना वो सुनता है, ना बोलता है, ना खाता है, ना पीता है। और हम अपने स्पर्श आदि गुणों से पुद्गलों को देखते हैं, बहुत सारे जो पुद्गल द्रव्य हैं जो अजीब हैं, उनको भी अपन पहचान लेते हैं उनके गुणों से। ये खुरदुरा है, ये कड़ा है, ये गर्म है, ये ठंडा है। तो ये सब जो फीलिंग्स जो आती हैं उन वस्तुओं में से, वो कहाँ से आती हैं? जबकि प्रत्यक्षली उनके उनमें जीव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वो जिसके लक्षण हैं वो जीव नहीं है। ऐसा ही शरीर है जो कि पुद्गल जाति का ही है, और उसके अलग गुण हैं, मेरे अलग गुण हैं। वो चिंतन आदि नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। वो उपयोग उसका लक्षण नहीं, मेरा लक्षण है। तो इस तरह से हम बोल रहे हैं कि अपने विवेक से जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न लक्षणों से पहचान, और पुद्गल कर्म नो कर्म भाव कर्म से भिन्न अपने चैतन्य पिंड आत्मा का अनुभव तो कर, तुझे उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। है, देखो अभी एक बहुत बढ़िया बात बताने वाले हैं कि जैसे एकलव्य ने ये पक्का मान लिया था कि मैं अवश्य ही द्रोणाचार्य जैसा धनुर्धारी बनूंगा, गुरु जी से सब सीखूंगा। तो उनके मना करने के बावजूद भी उनका शिष्य बन गया, अंतर मन से बन गया। और उसने उस अपने अंदर का जो प्रेरणा थी, जो आत्मविश्वास था, उसके फलस्वरूप उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लिया। तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम एक बार साहस तो करो, एक बार हिम्मत करो। जो भी जब जिसने चाहा है, उसकी प्राप्ति अवश्य ही हुई है, प्रोवाइडेड कि उसके उसमें वो योग्यता हो। है ना, जैसे अपन पांच समवाय जो बोलते हैं, उसमें वो एक भाव भी होता है, स्वभाव जिसे कहते हैं। वो स्वभाव का अर्थ क्या है? उसमें वो योग्यता तो हो ना, उपादान शक्ति। और अगर योग्यता है तो अवश्य प्राप्त होगा। तिल्ली में तेल है, जिन जिन पदार्थों में तेल है आपको बता दिया गया कि भाई साहब इसमें तेल है, आप कैसे निकालोगे ये आपकी समस्या है, लेकिन है तेल अवश्य। तो जीवन लोगों ने आविष्कार किया, ऐसी मशीनें निकाली, ऐसे उपाय निकाले कि उनमें से तेल निकल आया। तो विश्वास था कि जब कहा गया है तो तेल अवश्य है इसमें। तो उसी प्रकार से जिस सफलता की बात आचार्य कर रहे हैं,
वो सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं उस योग्यता को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता हूँ, और वस्तु व्यवस्था भी वैसी ही है। मैंने तो नहीं कहा कि शरीर में से आत्मा को खोजो, शरीर में तो आत्मा होती नहीं। उद्गल द्रव्य तो आत्मिक नहीं है। लेकिन मैं ये कहूं कि ये जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में आत्मा ही है जीव द्रव्य वास्तव में। तो उसको अपने लक्ष्य को पहुंचाओ, उसको अपने स्वाभाविक दशा को तक पहुंचाओ, तो ये पॉसिबल है। मैं बोलूंगा बिल्कुल है पॉसिबल। तो यहाँ उन्होंने यही कहा, भाई अपने विवेक से जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न लक्षणों से पहचान, और पुद्गल कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से भिन्न अपने चैतन्य पिंड आत्मा का अनुभव तो कर, तुझे उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। है, गारंटी दिए। इसी बात को निम्न कलश में दर्शाते हैं। विरम किम परेणा अकार्य कोलाहलेन स्वयमपि निवृत्त सन्पश्य क्षणमासमेकम् हृदय सरसि पुंसः उद्गलाद भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धि भाति किम चोपलब्धि ही। अरे भव्य प्राणी, विविध प्रकार के अप्रयोजन भूत कोलाहल को छोड़ दे। इस कोलाहल से, विवाद से तुझे क्या लाभ होना है? किंतु स्वयं निश्चल हो, एकांत स्थल में मौन पूर्वक 6 माह तक। देखो, उन्होंने आपको एक पक्का बता दिया कि कितने दिन तक क्या करना है। 6 माह तक उस सर्व द्रव्यों से भिन्न एकमात्र स्वसत्ता में निमग्न आत्मा को देखने का पूर्ण अभ्यास कर, तुझे स्वयं प्रतीत होगा कि पुद्गल से भिन्न है स्वयं का चैतन्य तेज, जिसका ऐसे पुरुष की, ऐसे स्वात्मा की तेरे हृदय सरोवर में प्राप्ति होती है या नहीं होती। देखो, अपना जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आपको वो मिलेंगे वीडियोस। उसमें आपको बताया जाएगा कि आंखों को कैसे स्वस्थ रखना है, या शरीर में कोई व्याधि है तो कैसे करना है। तो उसमें आएगा फला फला चीजों का मिलाओ, इस तरह का मिश्रण लो, उसको 2 टाइम लो, सुबह शाम, और आपको 15 दिन के अंदर आपको फर्क महसूस होने लगेगा, या कहीं 1 महीने में होने लगेगा। तो वो सब कैसे बताते हैं? आधुनिक साइंस भी बोलती है कि भाई साहब ये ले लो, कुछ नहीं करना है, इस पे एक प्लास्टर बांध दो, हड्डी टूट गई है तो 21 दिन में अपने आप जुड़ जाएगी। तो वो जो काल द्रव्य है, उसका जो परिणमन का काल है, वो फिक्स कर दिया गया है। तो अपन भी आश्वस्त हो जाते हैं, वो पट्टी बंधी रहने तो साहब 21 दिन में कमाल होगा। इसी प्रकार आचार्य ने बोला है कि देखो भैया, तुम अनादि काल से जो संसारी बने हुए हो, उसके लिए हम तुमको ऐसा फार्मूला देते हैं। ऐसे रोगी बहुत दिन से रोगी हो, लेकिन वो बोलते हैं कि आप 1 हफ्ते में आपको ये स्वस्थ हो जाएंगे। बोले इतने दिन का बीमारी 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी? तो वैसे ही उन्होंने कहा कि अनादि काल का जो तुम्हारा मिथ्यात्व है, इस रोग की दवाई तुम्हें बताते हैं, और 6 महीने में गारंटी देते हैं कि तुम्हारा ये मिथ्यात्व रूपी रोग अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी गारंटी कौन देता है? लेकिन अपन वैसे उसमें वो भी बताते हैं, भाई साहब प्रोवाइडेड ये, जो आयुर्वेद वाले होते हैं ना, कि आप बीच में ये नहीं खाओगे, खट्टा नहीं खाओगे, फलाना नहीं करोगे, पथ्य और अपथ्य बताते हैं। तो यहाँ भी वो बता रहे हैं कि भैया 6 महीने की गारंटी हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। क्या बोला उन्होंने? स्वयं निश्चल हो, एकांत स्थल में मौन पूर्वक 6 माह तक उस सर्व द्रव्यों से भिन्न एकमात्र स्वसत्ता में निमग्न आत्मा को देखने का पूर्ण अभ्यास कर, तुझे स्वयं प्रतीत होगा कि तू पुद्गल से भिन्न है स्वयं का चैतन्य तेज, जिसका ऐसे पुरुष की, ऐसे स्वात्मा की तेरे हृदय सरोवर में प्राप्ति होती है या नहीं होती है। देखो, अभी इसमें नीचे थोड़ा सा और बता के फिर मैं आपको इसका रहस्य बताऊंगा कि कैसे होता है। जो जिस उद्देश्य से प्रयत्न करता है, उसमें उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है, ऐसा नियम है। तदनुसार आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए भी
आचार्य प्रेरणा देते हैं कि हे भव्य जीव, तू 6 माह के लिए तो हमारा कहना मान। सारा जीवन तो विषय सेवन और कषायों की पूर्ति में लगा देता है। अनादि काल से यह अनंत संसार इसी प्रकार ही व्यतीत किया है। अब थोड़े समय के लिए हमारी बात मान ले। देख, एक बार प्रयत्न कर, एकांत स्थान में बैठ जा। देखो, अब ये पूरा प्रोसीजर बता दिया उन्होंने, जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने कहीं पढ़ा था, वो यहाँ पूरा के पूरा प्रोसीजर उन्होंने दोहराया। क्या बताया? तू 6 माह के लिए हमारा कहना, सारा जीवन तो विषय सेवन और कषायों की पूर्ति में लगा देता है। अनादि काल से यह अनंत संसार इसी प्रकार ही व्यतीत किया है। अब थोड़े समय के लिए हमारी बात मान ले। देख, एक बार प्रयत्न कर, एकांत स्थान में बैठ जा, आवागमन बंद कर। इससे शारीरिक क्रियाओं का निरोध होगा, चंचलता का निरोध होगा। मौनावलंबन कर, क्योंकि वचन प्रवृत्तियां भी चंचलता और नाना विकल्पों के उत्पादन में सहायक है। बोलना या बोलने के भाव रखना, ये बाधक हैं। जब तू इस प्रकार से एकांत मौन साधना करेगा, तो शरीर व उसकी क्रियाओं से भिन्न, वचनादि से भिन्न, पंचेंद्रिय के विषयों से भिन्न, रागादि क्रोधादि विकारों से भिन्न, वर्णादि से भिन्न अमूर्त चैतन्य मूर्ति आत्मा की तुझे अवश्य उपलब्धि होगी। 6 मास का समय तो संस्कार में पड़े हुए विकारों को दूर करने के अभ्यास में लगेगा। जितना रोग पुराना होगा, उतना टाइम लगेगा। तो 6 महीने का समय हमने क्यों मांगा? 6 महीने की जरूरत थी नहीं। क्या बोल रहे हैं? 6 मास का समय तो संस्कार में पड़े हुए विकारों को दूर करने के अभ्यास में लगेगा। यदि उन्हें दूर कर सका, तो स्वात्मोपलब्धि तो अंतर मुहूर्त मात्र में होगी। अपन कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती को कपड़े बदलते बदलते केवल ज्ञान कैसे हो गया है। जैसे हमको कोई ने नियम दिलवा दिया, 6 महीने तक हमने उसका अभ्यास किया, और जब मात्र जो है 1-2 दिन रह गए थे, तब वो हमारा 6 महीने पूरे नहीं हुए और हमारा प्राणांत हो गया। तो प्राणांत होकर के एक भाग्य से मैं फिर मनुष्य पर्याय में आया। तो जो कुछ रह गया था वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। एक अंतर मुहूर्त समय पहले ही मैं मर गया था। अब उस अंतर मुहूर्त का जो काल लब्धि आई, तो उस काल लब्धि में मेरा काम हो गया। संस्कार लेके आए थे ना वो, कैरी फॉरवर्ड, जैसे हमारे बैंक में अकाउंट आगे फॉरवर्ड होता। ये चमत्कार है। जैसे आप लोगों को हजार हजार साल लग गए, उनको एक अंतर्मुहूर्त कैसे लगा? पहले से लेके आए थे, वो सब घटित करके आए थे इसी फार्मूले को। और इस फार्मूले में जो अंतिम बचा हुआ था, वो इसमें पूरा कर दिया। कितने लोग होते हैं, आपने देखा होगा टीवी पे, छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, तबले में पारंगत है, कोई शहनाई बजा रहा, बिल्कुल निपुणता के साथ। वो कहाँ से आती है निपुणता उन बालकों में? क्योंकि पूर्व पर्याय में वो सब प्रवीणता प्राप्त की हुई थी, और उसके बाद अगली पर्याय मिली, तो वो सदा सदा ये संस्कार यहाँ काम आते हैं। इसलिए हमारा, हम लूज कुछ भी करने वाले नहीं। कोई कहे कि साहब आपने कहा उसके हिसाब से मैं तो कर रहा हूँ, 4 महीने तो हो गए, तो उसकी प्राप्ति नहीं हुई, मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जो छोड़ दिया, वो तो खैर दुर्भाग्य रहा ही रहा। लेकिन उन 4 महीने में जो अभ्यास किया, वो व्यर्थ जाने वाला नहीं। वो कहीं ना कहीं फिर से चरितार्थ होगा। जब मैं फिर से एबीसीडी से शुरू करूंगा, तो उन संस्कारों से मुझे अवश्य ही बल मिलेगा। इसलिए घाटा बिल्कुल है नहीं, कहीं भी घाटा नहीं। आज से और अभी से करना। वो कह रहे हैं कि वास्तव में उपलब्धि को तो एक अंतर मुहूर्त लगता है। जिनके संस्कार पहले से ही शुद्ध हो गए हैं, उनको अब सब तरह से एम्प्टी हो गए, तो अब कितना समय लगना है? एक अंतर मुहूर्त। एक अंतर मुहूर्त में वो जो जितने ये 1000 साल तपस्या की, 12 साल तपस्या की, 7 साल से वो, उसमें क्या हो रहा है? उनमें वो खालीपना हो रहा है। पूर्व संस्कार जा रहे हैं, निकल रहे हैं। करणान योग की भाषा में बोलते हैं ना, कि साहब अब उनका
अब उदय नहीं होगा, नए कर्म का बंध नहीं होगा, अब ये फलाना नहीं होगा, सत्ता में से ये कर्म चले गए, इस गुण स्थान में, ये सब क्या है? ये सब वो स्टेजेस ही हैं जिनमें मेरा सारा विकृत परिणाम निकलते चले जा रहे हैं। और अंत में, वो अंतर मुहूर्त में ही सब कुछ होने वाला है। वो अंतर मुहूर्त आएगा कब? जब ये सब विकार समाप्त हो जाएंगे, तब एक अंतर मुहूर्त की चेष्टा मात्र से वो मिलेगा जो अनादिकाल से आज तक मिला नहीं। देखो, हमसे कोई कह दे कि साहब वो, अब देखो मैं भक्तामर की किताब में 48 काव्यों की साधन करने के, मंत्र आदि साधन करने के, सिद्ध करने के उसमें उपाय दिए। काव्य नंबर फला फला, मंत्र ये है, उसकी जो रिद्धि ये है, रिद्धि मंत्र ये है, और आप ऐसे आसन पर बैठिए और ऐसे वस्त्र पहनिए और सामने दीपक जलाइए और फिर इस मंत्र का उच्चारण करिए। हाँ, वो सब उसमें प्रोसीजर दिया और हम वो सब करने को तैयार हो जाते। फिर वो बोल देंगे कि 6 महीने में ये आपको ये काव्य सिद्ध हो जाएगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपको ये मनवांछित फल मिलेगा। हम बिल्कुल करने को तैयार, है ना? जैसे बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी रावण ने। तो बोले इतना परिश्रम तुम किसके लिए कर रहे हो? लौकिक विद्याओं को सिद्ध करने के लिए वहां तुम्हें विश्वास है और अभिलाषा भी तीव्र है। अगर एक बार फेल हो जाए तो दूसरी बार कोई दूसरा बता दे तो वो करने बैठ जाते हैं। तो बोल रहे हैं ये तो तुम्हारी अमोघ विद्या का की सिद्धि होने जा रही है, जो आज तक नहीं हुई, और ऐसी विद्या जो कभी आपसे निकलेगी नहीं। दूसरी विद्याएं तो उस पर्याय के बाद समाप्त हो जाती, लेकिन कैसी विद्या सिद्ध करने जा रहे हो जो अनादि निधन है, और तुम्हारा जा कुछ नहीं रहा, कोई सामग्री नहीं चाहिए। जैसा मुझे विधान करना है, बताइए कितनी सामग्री लगेगी, कितने गोले लगेंगे? अरे यहाँ कुछ नहीं, गोले चलना बंद हो जाएंगे। कोई सामग्री नहीं, जो सामग्री है सब खाली कर देना, तभी मार्ग प्रशस्त होगा। आचार्यों ने कितने विश्वास पूर्वक बताया, हमारी गारंटी वो ले रहे हैं। तो क्या लिखा उन्होंने? 6 मास का समय तो संस्कार में पड़े हुए विकारों को दूर करने के अभ्यास में लगेगा। यदि उन्हें दूर कर सका तो स्वात्मोपलब्धि तो अंतर मुहूर्त मात्र में होगी। जैसे यदि कोई बड़ा मकान ध्वस्त हो जावे और उसमें कोई रत्न दब जाए, तब उस रत्न की प्राप्ति के लिए एकाग्र होकर यदि कोई प्रयत्न करे, तो उसे 10 दिन मकान के मलबा को खोद कर फेंकने में लग ही जाएगा। तो भाई साहब, इसी में दवा है। अब कहाँ दवा है मुझे पता नहीं, तो क्या करूं? बोले यहाँ मकान में ही कहीं रखा था, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कौन से कमरे का मलबा ये है या कौन से कमरे का वो है। तो मुझे तो ये सब उलीचना पड़ेगा और तब मुझे वो मिलेगा। तो 8-10 दिन तो आपको उस मलबे को फेंकने में लग जाएंगे। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। कोई रत्न दब जाए तो उस रत्न की प्राप्ति के लिए एकाग्र होकर यदि कोई प्रयत्न करे, तो उसे 10 दिन मकान के मलबे को खोद कर फेंकने में लग ही जाएगा, तब उसे रत्न की प्राप्ति होगी। सो रत्न प्राप्ति तो क्षण भर में होगी, तथापि उस क्षण को पाने के लिए 10-5 दिन का समय मलबा हटाने में लग गया। यदि मलबा ना हटता तो मणि का दर्शन संभाव्य न था। बिल्कुल यही उदाहरण है। इसी प्रकार स्वात्मोपलब्धि तो एक अंतर मुहूर्त में ही हो जाएगी, पर वह अंतर मुहूर्त तब प्राप्त होगा जब हृदय में अनादिकालीन विकारों के संस्कार जो बैठे हैं वे दूर हों। उनको हटाने में यदि 6 माह भी लग गए तो भी कुछ समय नहीं लगा। आचार्य परीक्षार्थ प्रयत्न करने को भव्य जीवों को उक्त प्रेरणा देते हैं। उन्हें विश्वास है कि यदि यह जीव 6 माह भी प्रयत्न कर ले तो उसे स्वोपलब्धि अवश्य होगी। देखो, ये जो फार्मूला है, ये कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं। हम और आप इस फार्मूले को जानते हैं। देखो, हम में से कितने लोगों को बोलते हैं भाई साहब, अगर मन लगा करके आप खेलो तो आप क्रिकेट में पारंगत हो जाओ, और आप मन लगा करके ये नमोकार मंत्र की सिद्धि करो तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपको इष्ट सामग्री की प्राप्ति होगी। हम में से कितने ऐसे हैं जो ये फार्मूले को सुन करके उस दिशा में कार्य करने लगते हैं?
ये जो उन्होंने बताया कितना सिंपल, सबके लिए ये मंत्र है अवेलेबल। लेकिन हमने कभी सोचा कि कभी हमारी हिम्मत पड़ी या कभी हमारी रुचि हुई कि हम बैठे एकांत में, हम दूसरों को भी बता देंगे भाई साहब आज फलाने का प्रवचन सुना, उसमें उन्होंने बताया कि 6 महीने अगर करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो किससे, कौन किससे कह रहा है और क्यों कह रहा है? प्राप्ति किसे नहीं करना है, किसी को नहीं करना प्राप्ति। खाली वचनों का आदान प्रदान है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, बोलो आज के आनंद की जय। जो फार्मूला बताया उसकी प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील बिरले ही होते हैं। ऐसा स्वाध्याय तो कितनी बार हमने सुना और पढ़ा होगा, लेकिन कितने लोगों की चेतना इस कार्य में लगती है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसे इसकी शुरुआत करनी है, स्वयं पर ही उसका अंत करना है, और स्वयं ही उस विद्या में पारंगत होना है। कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा हूं मैं? ये सब करूंगा एक दिन। निकालो मुहूर्त ज्योतिषियों के पास जाकर, पूजा पाठ का तो निकलवाते रहते हैं। भाई साहब लक्ष्मी पूजन कितने बजे होगी? मुहूर्त निकालते हैं कितने बजे से कितने बजे तक होगी? अरे जिस कार्य के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, जो कार्य जब शुरू करे वही सबसे बड़ा मुहूर्त है, उसका तो प्रारंभ होता ही नहीं। इसका अर्थ ही है कि मेरी रुचि अपने अपने अंदर स्वयं के प्रति है ही नहीं। नहीं तो देखो इतनी बढ़िया गारंटी दी, और जिसमें कोई सामग्री की जरूरत नहीं, बल्कि जो सामग्री है वो छोड़ना है। मौन रहते हुए, वचन बोलने के भाव ना आते हुए, स्व में स्व की दृष्टि टिकाकर। तो अब तो हम इतने भी पारंगत हो गए हैं कि आत्मा के किस स्वरूप को ध्यान करना है। हम में से कितने लोग हैं, किसी ने कहीं कोई योगा अटेंड किया, प्राणायाम अटेंड किया है, हमें कैसे कंसंट्रेट करना है, हम लोग विलोम कैसे करते हैं, कैसे सांसों पर नियंत्रण रखते हैं, कैसे पद्मासन में बैठते हैं, सब हमें पता है। लेकिन हम इसका साहस क्यों नहीं करते? या तो हमें आचार्यों के वचनों में विश्वास नहीं, और या रुचि नहीं। दो में से एक ही बात है। आचार्य कहते हैं, हाँ, आचार्य परीक्षार्थ प्रयत्न करने को भव्य जीवों को उक्त प्रेरणा देते हैं। उन्हें विश्वास विश्वास है कि यदि यह जीव 6 माह भी प्रयत्न कर ले तो उसे सोपलब्धि अवश्य होगी। आचार्य कहते हैं कि तेरे साथ बंध को प्राप्त मोहादि कर्म तेरे संसार परिभ्रमण के कारण होने से दुख रूप हैं। इन्हें उदय में प्राप्त विकारों में इनके उदय में प्राप्त विकारों में जो स्वभाव का भ्रम है उसे दूर करना है। यद्यपि ये विकार तेरी आत्मा की सत्ता में ही प्रतिभासमान तुझे हो रहे हैं, और व्यवहार की भाषा में आत्मा में है, आत्मा के हैं ऐसा कहा भी जाता है, पर परमार्थ से देखें तो ये आत्मा में पाए जाने पर भी आत्मा के स्वभाव नहीं है, किंतु कर्मोदय निमित्त जन्य आत्मा के विकार भाव हैं। आजकल वो सीताफल आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, जगह जगह सीताफल मिल रहा है। उस सीताफल में खाने योग्य क्या है? कितना बड़ा फल है उसमें, उसमें खाने योग्य कितना है और निकालने योग्य कितना 10%, 90%। है? हैं? फिर भी अपन ले आते हैं, लेकिन वहां वेद विज्ञान जरूर करते हैं। कैसे वेद विज्ञान करते हैं? हमारे जीव, हमारे नाक, हमारे दांत, हाथ, सब इस बात को तय करते हैं कि वेद विज्ञान के द्वारा जिसे मुझे अलग करना है वो अलग हो जाए, और जो खाने की चीज है वही प्राप्त हो। एक भी बीज मुंह में चला जाता है तो थू थू करने लगते हो, और उसमें से जो मटेरियल है सीधा उसको चुन लेते हैं कि भैया यही खाने का, ना ऊपर का और ना अंदर में होने वाले बीजों का एक भी चीज मेरे लिए। और पूरी मेहनत कर रहे हैं आप, उसमें से वो 10%, जैसे सीवीजन साहब कह रहे हैं, वो 10% माल निकालने के लिए 100% मेहनत कर रहा हूँ। तो यहाँ वेद विज्ञान नहीं कर सकते कि भैया जो जो कुछ है 99% सब बाहरी द्रव्य सब छोड़ने वाले ही हैं, एक बस मैं ही हूँ जिसको अलग करना है, और अलग करके रखने मात्र से उसका स्वाद आने लगता है। जैसे हम उस सीताफल में से अलग करके अलग रखते नहीं है,
उसका पल्प अलग करें और बीज अलग करें, साथ साथ ही अलग भी करते जाते हैं और स्वाद भी लेते जाते हैं। और जो हे है वो अपने आप अपने आप छूटता चला जाता है। जो हे है, हमारे दांत, हमारा मुंह, सारी प्रक्रिया उस काम को करने में जुट जाती है। तो ऐसा सामर्थ्य मुझ में है कि मैं इन सब ऐसे पर पदार्थों को जो मेरे नहीं हैं, जिनसे मुझे कुछ लाभ नहीं है, जो बेकार में ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको निकाल बाहर करूं, ऐसा साहस, ऐसी विद्या, ऐसा कौशल हम सबके पास है। तो इसलिए उन्होंने कहा, व्यवहार की भाषा में आत्मा में है, आत्मा के हैं ऐसा कहा भी जाता है, पर परमार्थ से देखें तो ये आत्मा में पाए जाने पर भी आत्मा के स्वभाव नहीं है। सीताफल में पाए जाते हैं लेकिन सीताफल नहीं है। किंतु कर्मोदय निमित्त जन्य आत्मा के विकारी भाव हैं। देखो और उदाहरण दिया, जैसे गेहूं के पौधे को गेहूं शब्द से कहा जाता है, पर कहने वाला जानता है कि यह सबका सब गेहूं नहीं है। इसमें वृक्ष का डंठल है, जो अपन वहां से किसान लेके आता है ना, खेत से, तो उसमें क्या क्या मिलता है? इसमें वृक्ष का डंठल है, पत्र है, भूस है, ये सब गेहूं से भिन्न है। इनको छोड़कर जो शेष बचा है वही गेहूं है, और वही खाने योग्य। समूचा पौधा खाने योग्य नहीं है। विवेकी ऐसा मानकर गेहूं का उपयोग करता है और साथ के संपूर्ण निस्सार भाग को फेंक देता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष लक्षण भेद से आत्म स्वभाव को पहचान कर पुद्गल स्वरूप शरीर आदि पदार्थ को निस्सार समझकर उसे छोड़ देता है, तथा अपने ज्ञायक स्वभाव को पकड़ लेता है। आचार्य यही प्रेरणा देते हैं। ये हार लेके आया था, तो बड़े सुंदर डब्बे में रख के दिया था उसने, जौहरी ने। तो अभी क्या करूं? बोले साहब, कुछ लोगों को तो वो हार का डब्बा ज्यादा पसंद आता है। भले ही पसंद आता हो, क्या उस डिब्बे को शरीर पर धारण किया जा सकता है? उसको तो छोड़ोगे ही, वो तो पैकिंग है। वो पैकिंग निकाले बिना उस हार का दर्शन कैसे होगा? हार का उपभोग कैसे होगा? ठीक उसी प्रकार से शरीर आदि तो पैकिंग है। इसको निकाले बिना आत्म द्रव्य रूपी रत्न के दर्शन कैसे होंगे? उसकी झलक कैसे मिलेगी? उसका जो आनंद प्राप्त, उनके उसके आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसलिए बोला, ऐसी प्रकार ज्ञानी पुरुष लक्षण भेद से आत्म स्वभाव को पहचान कर उद्गल स्वरूप शरीर आदि पदार्थ को निस्सार समझकर उसे छोड़ देता है, तथा अपने ज्ञायक स्वभाव को पकड़ लेता है। आचार्य यही प्रेरणा देते हैं कि भैया उस डब्बे में से कैसे पहचानोगे कि इस डब्बे में रत्नों का हार रखा है? बोले डब्बा खोलना, और जो खोलते ही जो चकाचौंध वाला जो वस्तु दिखाई दे वही रत्नों का हार है। तुम्हें कहीं खोजने की जरूरत कहाँ, उसके लक्षणों से ही पता लग जाए। सकलमपि विहाय नाय चिच्चित्तिरिक्तम स्फुटतरम वगाय स्वम चिच्चित्ति मात्रम इम मुपरि चरंतम चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मा परमात्मानाम महात्मन्य अनंतम। चैतन्य स्वरूप शक्ति से भिन्न संपूर्ण पदार्थों को अशेषतः शीघ्र छोड़कर, तथा चैतन्य शक्ति मात्र अपने स्वयं को अच्छी तरह ग्रहण करके संपूर्ण विश्व के ऊपर भले प्रकार विचरते हुए इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को, जो अनाद्य अनंत रूप है, उसे अपने भीतर भले प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव करो। देखो, इससे जो स्वाध्याय जो चल रहा है, में जो आचार्यों ने लिखा है, इसका एक एक जो शब्द है, उसको ध्यान से सुनने मात्र से मेरे अंदर में वो प्रेरणाएं और रुचि जागृत होने की पूर्ण संभावना है। कितना बढ़िया, हमारी भाषा में खड़ी बोली में लिखा है, जिसका कोई अर्थ लगाने की जरूरत नहीं। तो क्या लिख दिया उन्होंने?
आचार्य देव कहते हैं कि हे भव्य जीवो, आत्मदर्शन करना चाहते हो तो उसका यह मार्ग है कि तुम्हारे चैतन्य स्वरूप के सिवाय तुम्हें विश्व में जो कुछ अपने ज्ञान में दिखाई दे रहा है उसको सर्वथा त्याग करो। है, यहाँ त्याग का अर्थ है कि अपनी दृष्टि वहां से हटा दो, क्योंकि वह सब आत्मा नहीं है। तो ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि भैया त्याग तो अपन बोलते हैं कि आप जो बाह्य वस्तुएं, आपने कहा रात में मत खाना तो नहीं खा रहे हैं, आपने कहा कि जो है जो कंद मूल फल मत खाओ, पंचोदम्बर मत खाओ तो नहीं खा रहे हैं, आपने बोला कि अपने जो है रस का परित्याग करो तो बहुत सी रस से वसी कर दिया। लेकिन अब जो अंदर में राग आदि है उसका त्याग कैसे करें? उसको कहाँ फेंक के जाए और कैसे फेंकें? शरीर को कैसे फेंक दें? तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ त्याग का अर्थ है अपनी दृष्टि वहां से हटा लो, क्योंकि वह सब आत्मा नहीं है। चित शक्ति मात्र, अर्थात सिर्फ चैतन्य शक्ति रूप जो कुछ है वह तुम हो। सब कुछ हटाने के बाद में जो मिले वही तुम हो, इसे भली भांति समझो। ऐसा संचेतन करने पर तुम देखोगे कि तुम्हारा पवित्र आत्मा इस संपूर्ण विश्व से भिन्न है। वह विश्व रूप नहीं है, यद्यपि विश्व के पदार्थों में उसकी भी गणना है? उसी को विश्व नहीं कह रहे हैं, लेकिन है वो भी एक छह द्रव्य में जो जिसका संपूर्ण अवगाहन समस्त लोक में है। विश्व के पदार्थों में उसकी भी गणना है, पर वह सारे विश्व से अपनी सत्ता जुदी रखता है। वह अनादि काल से इसी प्रकार है और सदा काल ऐसा ही रहेगा। विश्व के किन्हीं पदार्थों से उसका मिश्रण नहीं हुआ है, ना वह उससे एकाकार हुआ है और ना कभी होगा। वह तो सदा चैतन्य मात्र रहा है और रहेगा। वह सदा काल से अपने ही अनंत गुणों से अपनी ही क्रम भावी अनंत पर्यायों में परिणत होता हुआ बरत रहा है। कभी पर गुण पर्याय रूप नहीं परिणमा और ना अपने गुण पर्याय का उसने परित्याग किया। ऐसा चैतन्य स्वरूप मेरा है, यह तुम्हें प्रत्यक्ष भले प्रकार दिखाई देगा। है, दिखाई दिया क्या हमको? अभी तक तो बिल्कुल दिखाई नहीं। है, अपन एक थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव इयानयम, अतो अतिरिक्ता सर्वे अपि भावा पौद्गलिका अमी। चैतन्य रूप जो शक्ति, उससे ही व्याप्त है संपूर्ण निज सार जिसका, ऐसा इतना मात्र तो जीव है। अब जीव कितना है कि आपको बता दिया कि भाई साहब वो बहुत बड़े बड़े डब्बे मिलेंगे आपको बाजार में, इसके बल्ब के, जो बल्ब पहले बड़े बड़े बल्ब आते थे, तो बल्ब के जो बड़े डब्बे आए, बहुत बड़ा कार्टन है, उसके अंदर में फिर छोटे छोटे कार्टून रखे हैं, फिर उन कार्टन में से फिर वो बल्ब निकलेंगे। उन बल्ब में से असली बल्ब क्या है, जलता कौन है? उसका जो कांच है वो जलता है, या उसके अंदर में कुछ और गैस वैस है वो जलती है? बोले नहीं साहब, उसके अंदर एक फिलामेंट है, वो जलता है, असली बल्ब वही है। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, अब उतने बड़े डब्बों में पैक में से कितनी छोटी वस्तु है जो बल्ब है, और हम पूरे डब्बों को ही कह रहे हैं भाई साहब वो बल्ब का डब्बा इधर लाओ, तो देना, मैंने आपको चार बल्ब दिए, चार पैकेट दिए, लेकिन उसमें बल्ब कितना है? वो मात्र फिलामेंट, बाकी सब या तो पैकिंग है या निरर्थक है, लेकिन उसमें रखा जरूर है। तो यहाँ वही कह रहे हैं, वो चैतन्य रूप जो शक्ति उससे ही व्याप्त है संपूर्ण निज सार जिसका, ऐसा इतना मात्र तो जीव है। जितना जितना चैतन्य वाला पोर्शन है वो जीव है, तथा इस चैतन्य स्वरूप जीव से भिन्न संपूर्ण भाव वे पुद्गल स्वरूप है। इस चैतन्यता, जो चैतन्यता जहां जहां नहीं है, यही उसकी पहचान है। कि एक बहुत सारे जो मलबे हैं, मलबे में कोई जीव दब गए, तो उस दबे हुए में से वो कोई पूछने आएगा, साहब कैसे पहचानेंगे कि ये मनुष्य है या ये मलबा है? और अरे हाथ लगा के टटोलो, बहुत सारे उसके जो है लक्षण मिलेंगे तुम्हें।
धड़कन मिलेगी या कुछ और मिलेगा जिससे आपको पता लग जाएगा, गर्मी मिलेगी कि ये जो है जीव है। बाह्य लक्षण तो जो है ही है शरीर के, और वो जीवित है कि नहीं है उसकी चैतन्यता से आपका अनुमान लग जाएगा कि चैतन्य है। तो ठीक इसी प्रकार से संसार के इतने सारे परिग्रह से लदा हुआ मैं, बाह्य शरीर आदि से लदा हुआ, अंतर में विकारी भावों से लदा फदा मैं, उनमें से जीव को पहचानूं कैसे। तो आचार्यों ने क्या कहा, बस एक ही तरीका है, उसकी चैतन्यता से पहचान जाना कि वो जीव है। चैतन्य रूप जो शक्ति उससे ही व्याप्त है संपूर्ण निज सार जिसका, ऐसा इतना मात्र तो जीव है, तथा इस चैतन्य स्वरूप जीव से भिन्न संपूर्ण भाव वे पुद्गल स्वरूप है? इसलिए कहा कि जीव कितने हैं, बोले अनंत हैं। और पुद्गल कितने हैं, बोले अनंत अनंत हैं। क्योंकि एक जीव के साथ में कितने पुद्गल द्रव्यों के स्कंद विद्यमान रहते हैं। तो बोले उन सबको छोड़ दो, उस अनंत राशि को भूल जाओ, और वो उसमें से जो माल है, जो सार है, सार सार को गई रखे और थोता दे उड़ाए। बाकी सब थोता ही है। भावार्थ है, पर से भिन्न निज के स्वरूप का आचार्य दर्शन कराते हैं। वे कहते हैं कि हे भ्रातः, जितनी जितनी चैतन्य शक्ति तुझे अपने भीतर दिखाई दे रही है, उतनी उतनी तो तेरा सर्वस्व है। वह अन्य किसी का अंश नहीं है, वह तू स्वयं है। और उस चैतन्य स्वरूप से भिन्न जो क्रोधादि रागादि भाव दिखाई देते हैं, वे तुम नहीं हो। तथा देहाश्रित वर्णादि रूप जो दिखाई दे रहा है, वह भी तेरे नहीं है। वह सब भाव उद्गलमय। ये अपन ने समय सार में अच्छे से पढ़ा ना, यहाँ उसी का रिपीट कर रहे हैं और बिल्कुल सीधा सीधा समरी बना के। यद्यपि अपने अज्ञान से यह आत्मा सारे विश्व को अपनाता है अपने से, भाई साहब, वसुदेव कुटुंबकम, हम तो सारी पृथ्वी को, सारे प्राणियों को, सारे जीवों को, सबको एक ही मानते हैं, अपना मान। तो सच बताना कि जीवों को अपना मानते हो या माल अपना मानते हो। सारा माल मेरा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा घर है, यह मेरा खेत है, दुकान है, बगीचा है, कारखाना है, मोहल्ला है, गांव है, प्रांत है, देश है। इस प्रकार सारे संसार से अपना नाता जोड़ता है। जिनसे अपने विषय सधते हैं, उनसे मेरा है ऐसा संबंध बनाता है ना। हमारा कोई रिलेटिव है जिसको हमने कभी 10 रुपए की भी मदद नहीं करी, और वो अचानक से किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, वो प्रसिद्ध हो गया, तब हम रिश्ता जोड़ते हैं। भाई साहब, आपको मालूम है, ये हमारे मौसी की के भाई के लड़के की लड़की है, जो आज जो है ये गाना गा रही ना। हमारा सीधा रिश्ता उनसे बहुत क्लोज है साहब। अभी कैसे क्लोज हो गया? तुमने कभी उसको 10 रुपए देने की नहीं सोची, अब उसमें क्लोजनेस कैसे ढूंढ ली दूर के रिश्ते में भी? क्योंकि वहां उसको अपनी प्रसिद्धि के लिए फायदेमंद दिखाई देता है, इसलिए अपनापन की बात करता है। यह बोल रहे हैं, जिनसे अपने विषय सधते हैं, उनसे मेरा है ऐसा संबंध बनाता है। जिनसे अपना राग पुष्ट नहीं होता, उनको भिन्न प्रकार से अपनाता है। कहता है कि ये मेरे शत्रु हैं, मुझसे विरुद्ध हैं, मुझे हानि पहुंचाने वाले हैं, मेरे क्रोध के विषय हैं, आदि रूप से उनसे द्वेष रूप संबंध बनाता है। संबंध किसी के साथ नहीं छोड़ा, सबसे संबंध बनाता है। भले ही उन्हें इष्ट पदार्थों की श्रेणी में स्वीकार किया हो अथवा अनिष्ट पदार्थों की श्रेणी में रखा हो, दोनों कैटेगरी बनाता हूं, पर उनसे अपना संबंध शत्रु रूप में या मित्र रूप में अवश्य स्थापित करता है। कौन आपका है, कौन आपका नहीं, ऐसी उसकी समझ मालूम होती है कि मानो सारे विश्व के साथ उसका ही संबंध है, सब उसके लिए ही है। आचार्य उसके अज्ञान भाव को दूर करने के लिए उसे आत्मदर्शन कराते हैं। वे कहते हैं कि भाई, जितना तेरे भीतर चैतन्य चैतन्य मात्र वस्तु है, वह तो तेरा रूप है। उसके अलावा जो है वह तेरा रूप नहीं, सब पुद्गल स्वरूप है। तो ये जो उन्होंने आज भाषा बोली है, ऐसा हमको थोड़ा भी महसूस होता है क्या?
अब होने लगा क्या? कुछ कुछ होता है क्या, या कुछ भी नहीं होता? बोलो सिविजन साहब, कुछ कुछ हो रहा है? आपका आप म्यूट अनम्यूट करिए। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं होता इस तरह से। इतना हाँ, वो शुरू हो जाएगा तो फिर तो कल्याण हो जाएगा सर। बहुत बहुत बढ़िया। जब बोले, वास्तविकता जब कुछ वास्तविकता तो कुछ, यही है। कुछ कुछ होगा तो सब कुछ होगा। वही तो कह रहा हूँ, वो शुरू हो गया तो वो तो इग्निशन पॉइंट है। हाँ, एक बार इग्नाइट हो गया फिर तो वो रास्ता साफ हो जाएगा। क्या भाई शैलेंद्र जी, जो ये गारंटी दे रहे हैं आचार्य 6 महीने की, ये सही है कि ऐसी झूठी गारंटी दे रहे हैं मन समझाने की? गारंटी तो बिल्कुल सही है उनकी। अब हमारे हमारे हम लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनकी गारंटी सही है और विश्वास कर भी पा रहे हैं, लेकिन हम उसका उस हमको अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रुक के जाएंगे, थोड़ा और संसार में देख लेते हैं, कुछ मिल जाए और कुछ बटोर लें यहाँ से सुख, फिर जाएंगे। ऐसा हमको लगता है कभी भी। तो विश्वास नहीं होता कि ये जो गारंटी दे रहे हैं 6 महीने की, अपन को लगता है कि 6 महीने की और कोई करके दिखाए हमको। तो करके दिखाने वाले ही बहुत सारे हैं जो चले गए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बीच के जो लोग हैं, उनमें से कोई ऐसा संकल्प ले, हम उसको देखते रहें कि देखें 6 महीने में उसका क्या होता है। लेकिन हम अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। नहीं, तो क्या नुकसान अपने में से कोई ले भी लेगा तो उसकी हम पूजा कर लेंगे, उसकी हम अनुमोदना कर देंगे। है? बराबर लेकिन है। हम कहेंगे और थोड़ा ले लें संसार में, बोला फिर कब मौका मिलेगा, अब जाना तो उधर है ही है, थोड़ा रुक के इधर ही और ले लेते हैं ना। बोलो और वो थोड़ा विभीजन थोड़ा साहब, कर। विभीजन साहब बोलेंगे 6 महीने की गारंटी कैसे उपयोग में लाना है। ये शैलजी जो कह रहे हैं वो जी। सही कह रहे हैं। हाँ, दूसरे को देख करके दुनिया भर की अनुमोदना और बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े भारी भारी शब्दों में उसको कहेंगे, लेकिन हाँ, खुद को कहा जाए कि भाई एक कदम उसके आचरण में एक कदम आगे बढ़ जाओ। अरे साहब, हमारी हमने हमने उनका अनुमोदना कर दी, इसी में हाँ, हमारा पुण्य कर्म बन गया और वही हम चाहते हैं। हम तो हाँ, पुण्य को ही चाहते हैं ना, हाँ। इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन नहीं अपन हमारे तो, दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ, पुण्य और पाप सब बराबर हैं, दोनों ही छोड़ने हैं, उस दिन अपने आप ही विरक्तता आ जाएगी, वितरागता आ जाएगी। भावों का तो खेल है। नहीं अपन ये भी तो कहते हैं कि भाई साहब देखो, अब हम तो हो गए बूढ़े। अब हमारे बस का तो है नहीं, 6 महीने कौन वेट करेगा, क्या पता कितने दिन की आयु है। जो हाँ, यंग लोग हैं वो आगे आए। सर बात ये है, हाँ, ये 6 महीने वाली बात नहीं है। कोई सोचता नहीं है, ना ये सोचता है कि हम और सुख लूट लें और कर लें। वो समय का चक्र ऐसा बन गया है कि वो सोचने का भाव ही पैदा नहीं होता है। असली बात ये है, सही कह रहे हैं। वास्तविकता अपन ये है। ना सारे तो काम ये खत्म ये हो जाए। बात सही है जो शैलेश जी ने कही, बाबूजी ने कही, अनुमोदना करने वाली बात तो सही है। अनुमोदना तो देखा देखी करते हैं, अगर नहीं की तो बोले यार उसने अनुमोदना भी नहीं की, और हाँ, मैंने अगर अनुमोदना नहीं की तो लोग क्या कहेंगे, देखो वो अनुमोदना नहीं की। ये तो एक सामाजिक यंत्र है। आजकल तो मतलब अनुमोदना के लिए बड़े अच्छी वो भी आ गई ना, स्माइली। हाँ, सीधा एक अंगूठा वो तो दिखाना है। वो तो खैर अंगूठा दिखाना तो आजकल नॉर्मल काम हो गया है। चार चार लोगों ने अंगूठा दिखाया, पांचवा मैं भी दिखा दूंगा। हाँ, मगर बात यह है, जो आध्यात्मिक बात जो आपने बेसिक क्वेश्चन पूछा है, हाँ। तो 6 महीने की वो इच्छा क्यों नहीं जागृत होती? बस जागृत ही नहीं होती, संस्कार ही नहीं है वो जागृत होने के। सुबह होती है, शाम हो जाती है, शाम की सुबह हो जाती है, हफ्ता निकल जाता है, महीना निकल जाता है, साल निकल जाता है। ऐसी जिंदगी चल रही है, चलती रहेगी। सुबह होती है, शाम होती है, यही जीवन जीवन तमाम होता है। जिंदगी, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। वही है, वही बात बता रहा हूँ, असली क्या असली ये बात यही शायद विपुल जी के पास में कुछ है इसका उपाय लगता ओ हो, सही कहा आपने। है। विपुल जी जरा बताओ भाई। है। आप भी जैसा मुस्कुरा रहे हैं सर। नहीं सर, मेरे पास हाँ, अगर उपाय होता तो मैं अभी तक चला जाता। नहीं नहीं नहीं, बात ही हो रही है। हो सकता है आप कुछ दूसरा व्यू पॉइंट लें एंगल। इस बारे में। हाँ, हाँ, नहीं
नहीं नहीं सर, धीरे 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 कुछ ना कुछ तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रहा है। और मतलब व्यवहारिक जीवन में बहुत अंतर आ गया है और आ भी रहा है धीरे धीरे। जो और लोग हैं वो हमें बताते हैं कि जो आपका हमारे बिहेवियर आसपास चेंज के। हो रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ तो ऐसा नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं तो ये चीजें बैठ के पता लग रहा है कि हम भी जीव हैं। और जो दूसरे हैं जिनके साथ हम अननेसेसरी झगड़ा करते हैं, जो राग द्वेष करते हैं छोटी छोटी चीजों पे, इतना नहीं करना चाहिए, वो भी एक शुद्ध जीव है। तो हमारे बिहेवियर में उनके प्रति चेंज आ जाता है। अगर कुछ थोड़ी बहुत खटास होती है, वो इतना मन में नहीं रहती अभी। तो बहुत काफी काफी चेंज इसी वजह से आ रहा है कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि सभी जीव शुद्ध जीव हैं, निश्चय न की पर्सपेक्टिव से। तो ये सब समझ में आने के बाद काफी धीरे धीरे अंतर तो आ रहा है। हाँ, उतना नहीं आ रहा है कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, और हम वो भी होगा, एक समय आएगा उसका भी, लेकिन धीरे धीरे डायरेक्शन तो सही है। कम नहीं से कम हम उसके ये तो सपोर्ट ये, में हैं। ये तो आपने पटवारी जी बिल्कुल सही कहा। जो चेंजेस हो रहे हैं वो तो बिल्कुल ही सत्य बात कही है कि चेंजेस तो हो रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जाके थोड़ा बहुत स्वभाव में भी बहुत बदलाव आ रहा है। और जो पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन था वो ये था, तो उसका आपने बहुत पॉजिटिव जवाब दिया कि वो होगा जरूर, थोड़ा समय जरूर लगेगा। ये बात आपने सही की। चलिए, बहुत बढ़िया है। क्या है कि ये थोड़ा सा अपना ब्रेन स्टार्मिंग हो जाता है उससे, कि जब हम जा रहे हैं कम से कम दिशा सही है, इसका हम सबको विश्वास है। भले ही हमारी अभी काल अवधि ना आई हो, लेकिन काल अवधि आने के लिए वो प्रोसेस तो शुरू हो गया है। तो समय ठीक। आएगा। चलिए, कल हम इसका और विवेचन करेंगे इसी तरह से, जिससे हमारे वेद विज्ञान में और पुष्टिकरण आए। जब से जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। आरपी जैन साहब थोड़ा रुक जाना 1 मिनट। जिनवाणी जगे मैया जन्म दुखे में तुदो। जिनवाणी जगे मैया जन्म दुखे मेट दो। जन्म दुखे मेट दो, मरण दुखे मेट दो। जिनवाणी जगे मैया जन्म दुखे मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। रानी जग मैया जन्म में दुखे में दो। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से फिर हम होवे कर्म की पैया। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे में दो। मेटू हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मैया। तुमको शीश त्रिलोकी नवावे, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साध्यवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। जन्म दुखे मेट दो, मरण दुखे मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। माता की जय। हाँ।